आज का हमारा टॉपिक माह रमज़ान के हवाले से है और शुगर के बहुत सारे पेशेंट्स जो कि ये समझते हैं कि हम माह रमज़ान में रोज़ा रख सकते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली वो रोज़ा रख सकते हैं और उसके हवाले से कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि आप अपना विजिट इंश्योर करें माह रमज़ान से पहले, एक हफ्ता पहले, कुछ दिन पहले या 2 हफ्ते पहले अपने फिजिशियन को या अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को जिसको आप विजिट करते हैं शुगर के हवाले से, वो ज़रूर उनको एक दफ़ा विजिट करें और उनके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करें। और बेहतर है कि एक रिहर्सल रोज़ा रखा जाए माह रमज़ान से पहले, डेली लाइफ मॉडिफिकेशंस और मेडिसिन को एडजस्ट करके हम एक ऐसा एक उसको एक रिहर्सल और एक्सरसाइज के तौर पर एक रोज़ा रखें और उसमें अपने शुगर कंट्रोल्स को हम चेक कर सकते हैं। बेसिकली हम शुगर के हवाले से कंट्रोल को डिफरेंट मोड्स में देखते हैं। एक शुगर का कंट्रोल जो ड्यूरिंग द डे हमने रखना है वो बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल नहीं रखना, ताकि रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया से हम अवॉइड कर सकें, हमारी शुगर लो ना हो जाए। तो ड्यूरिंग द डे अगर आपकी शुगर्स 100 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो दैट्स फाइन, लेकिन आफ्टर अफ्तार आपकी शुगर का टाइट कंट्रोल जरूरी होता है और उसमें अमूमन आप 100 to 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अपनी शुगर्स को कंट्रोल करते हैं। अगर आपकी शुगर्स ड्यूरिंग द डे जो हम चेक करते हैं अगर वो 70 से कम हो जाए, 70 से कम हो जाए या 300 से ज्यादा हो जाए, तो उसमें हमें अपने रोजे को ब्रेक करना पड़ सकता है और उसके वजह से आपको डेफिनेटली अर्जेंट बेसिस पे अपनी मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। क्वेश्चन अमूमन ये होता है कि हम कब शुगर चेक करें, जब आप रोजा रखते हैं तो शुगर कब चेक करनी चाहिए। उसके हवाले से है कि आप डिफरेंट टाइमिंग्स में अपनी शुगर चेक कर सकते हैं। एक आप अपने सहरी से पहले शुगर चेक करें, सहरी के 2 घंटे के बाद शुगर चेक करें, मिड डे में शुगर चेक करें, अफ्तार से पहले करें और अफ्तार के 2 से 3 घंटे के बाद भी चेक करें, ताकि आपको आइडिया हो कि आपके ड्यूरिंग द डे सहर और अफ्तार के मुताबिक शुगर किस तरह हम एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर ड्यूरिंग माह रमजान ड्यूरिंग फास्टिंग आपको अनवेल फीलिंग आए या आपको अवेयरनेस हो हाइपो और हाइपर ग्लाइसीमिया, शुगर लो होने के या शुगर ज्यादा होने के सिम्टम्स के हवाले से आपको अवेयरनेस हो, तो आप उस टाइम अपनी शुगर चेक करें। और अगर उसमें खुदा न खास्ता 70 से कम शुगर आती है या 300 से ज्यादा आती है तो आप रोजा ब्रेक कर सकते हैं और उस दौरान अपने मेडिकल एडवाइस को सीक करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक्सरसाइज के हवाले से लोग पूछते हैं कि एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, यस आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। विगरस एक्सरसाइजेज, सख्त एक्सरसाइजेज को अवॉइड करें और अफ्तार के बाद 45 मिनट, 50 मिनट, 40 मिनट जो आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप माइल्ड टू मॉडरेट वॉक या काइनेटिक एक्सरसाइजेज करें, वो उसके ज़्यादा बेहतर है। बहुत से लोग माह रमज़ान अफ्तार करने के बाद तरावी पढ़ते हैं, तो तरावी भी एक तरह की आपकी माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज में शुमार होती है। ज़्यादा स्पाइसेस या सैचुरेटेड फैटी फूड या ऑयली फूड या ज़्यादा सॉल्ट इंटेक से भी आपने परहेज करना। शुगर के हवाले से जो लोग डिफरेंट मेडिसिन ले रहे होते हैं, जिस तरह के ओरल मेडिसिन हैं या आप इंसुलिन ले रहे होते हैं, उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, तो उसके हवाले से कुछ ब्रीफिंग ये हैं जो कि डेफिनेटली ये फिक्स नहीं है, इसमें सिनेरियो टू सिनेरियो चेंज होती है, लेकिन ओवरऑल जिसमें आप चीज़ों को एडजस्ट करते हैं वो ऐसे हैं कि बहुत से लोग जो मेटफॉर्मिन ले रहे होते हैं, ग्लूकोफेज, अगर वो एक दफ़ा एक गोली खा रहे हैं दिन में ओडी डोज में ले रहे हैं, तो वो मेडिसिन वो अफ्तार के बाद लेंगे। सहरी के टाइम अगर ले रहे हैं, सुबह के टाइम ले रहे हैं, उसको आप रात पे ले जाएंगे। इस तरह बहुत से लोग 2 दफ़ा मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज ले रहे होते हैं, तो वो एक सुबह और एक रात उसको उसी तरह कंटिन्यू करेंगे। सुबह की डोज सुबह ही लेंगे और रात की डोज को रात को लेंगे। बहुत सारे लोग दिन में 3 दफ़ा ग्लूकोफेज ले रहे होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। उसको एडजस्ट करने का तरीका ये है कि आप सुबह के टाइम 1 गोली कर देंगे 1/3 डोज और 2/3 डोज मीन्स 2 टैबलेट्स आप आफ्टर अफ्तार कर देंगे। तो और जो एक्सटेंडेड रिलीज, स्लो रिलीज मेटफॉर्मिन्स होती हैं उनकी डोज को मूवमेंट एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती। वो जिस तरह आप अगर शुगर कंट्रोल्स आपके नॉर्मल हैं तो उसको उसी तरह कंटिन्यू रख सकते हैं। इस तरह बहुत से लोग DPP-4 इनहिबिटर्स जिस तरह सिटाग्लिप्टिन, ज़िल्टाग्लिप्टिन वगैरह होते हैं वो ले रहे होते हैं। अगर वो ओडी डोज में ले रहे हैं तो ओडी डोज बेहतर है वो अफ्तार के बाद लेके जाएं। और अगर आप बीडी डोज में दिन में 2 दफ़ा ले रहे हैं तो सुबह और रात को उसी तरह डोज को कंटिन्यू रखेंगे। बहुत से लोग सल्फोनाइल यूरिया यूज कर रहे होते हैं। अगर सल्फोनाइल यूरिया जिस तरह गैट्रिल है, डायामाइक्रोन, इस तरह की टैबलेट्स हैं, अगर वो आप यूज कर रहे हैं और आप ओडी डोज में 1 दफ़ा ले रहे हैं तो उसको अफ्तार के बाद लेके जाएं। और अगर आप बीडी डोज में ले रहे हैं तो बेहतर है कि आधी डोज जो है वो जितनी आप सुबह ले रहे हैं उसकी डोज को आधा कर दें और रात की डोज को पूरा लें। फॉर एग्जाम्पल से दैट पेशेंट गैट्रिल 2 मिलीग्राम सुबह और रात को 1 गोली खा रहा है तो उसको चाहिए कि सुबह के टाइम 1 मिलीग्राम कर दे और रात को 2 मिलीग्राम को कंटिन्यू रखे। बहुत से लोग SGLT2 इनहिबिटर्स जिस तरह एम्पाग्लिफ्लोजीन और एटोग्लिफ्लोजीन होते हैं, अमूमन वो उनकी डोज को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बेहतर है कि वो अफ्तार के बाद ली जाए क्योंकि उसमें डायूरेटिक इफेक्ट होता है, तो वो अफ्तार के बाद उसको स्विच कर सकते हैं। बहुत से लोग इंसुलिन पे होते हैं। इंसुलिन हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म्स में आती हैं जिसमें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती हैं,
लॉन्ग एक्टिंग ओडी और बीडी है, इस तरह प्री मिक्स इंसुलिन होती हैं, उनको एडजस्ट करने का तरीका ये है कि जो लोग शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन यूज कर रहे हैं और वो बेसिकली 2 दफा कर रहे हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि सुबह के टाइम की डोज को हाफ कर दें और रात की डोज को उसी तरह कंटिन्यू रखें। और इसी तरह जो लोग दिन में 3 दफा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन यूज करते हैं तो आधी इंसुलिन जो सुबह की डोज है उसको हाफ कर दें और जो आफ्टरनून की डोज होती है उसको स्किप कर दें, वो ना लें और रात को डोज को अपना कंप्लीट करें जिस तरह वो पहले ले रहे हैं। इस तरह जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती हैं अमूमन जो लोग ओडी में यूज करते हैं, जिस तरह लेंटस है या टोजियो इंसुलिन हैं, अगर वो आपके शुगर कंट्रोल बिल्कुल नॉर्मल है तो उसको नाइट पे ले जाएं। और बेहतर है कि अगर आपके शुगर कंट्रोल नॉर्मल है तो उसका 70% जो आप पहले लेते हैं उसका 70% ऑलमोस्ट 2/3 इंसुलिन जो है, अगर शुगर कंट्रोल आपके बिल्कुल नॉर्मल है, वो नाइट पे लें। मॉर्निंग की डोज को आप ओमिट कर सकते हैं, मॉर्निंग में वो आप नहीं लेंगे। इस तरह अगर आप बीडी डोज में लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ले रहे हैं तो आप सुबह के टाइम इंसुलिन को हाफ कर देंगे और रात को जो डोज है उसको कंप्लीट रखेंगे। इस तरह बहुत से लोग, ज्यादातर लोग प्री मिक्स इंसुलिन देते हैं, जिस तरह 70-30 है, अगर वो आप बीडी डोज में ले रहे हैं तो सुबह के टाइम उसकी डोज को हाफ कर देंगे और रात की डोज को उसी तरह लेंगे। इसी तरह जो लोग प्री मिक्स इंसुलिन को ओडी डोज में ले रहे होते हैं वो ओडी डोज को बेहतर है कि अफ्तार के बाद लेके जाएं। ये बेसिकली ओवरऑल एक सिनेरियो है जिसमें आप इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसीमिया को एडजस्ट करते हैं, लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर पेशेंट टू पेशेंट सिनेरियो वेरी करता है। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन सब मेडिकेशन के साथ अपने हाइड्रेशन स्टेटस को बहुत ऑप्टिमल रखना है। आप अपने कोमॉर्ब्स के हवाले से, अगर आपको हार्ट फेलियर नहीं है, कोई किडनी डिजीज नहीं है और आप सिर्फ डायबिटिक डाइट्स और डायबिटिक एंटी डायबिटिक्स के ऊपर हैं, तो कोशिश करें कि 10 to 12 ग्लासेस जो वाटर है, 2.5 लीटर्स तक वाटर डेफिनेटली उसका इंटेक होना चाहिए, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिसमें पेशेंट्स SGLT2 इनहिबिटर्स ले रहे होते हैं, जिसमें डायूरेटिक्स पेशेंट ले रहे होते हैं, तो उसमें फ्लूइड बैलेंस को कंट्रोल करना काफी जरूरी होता है। थैंक यू सो मच। मरीज की जामे और बेहतरीन निगहदाश्त आज, कल और हमेशा के लिए।